नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के त्वरित नगरीकरण ने राज्य को तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में विगत 2 वर्षों में 83 नगर पंचायतों का गठन हुआ है। साथ ही नगर निकायों का सीमा विस्तार भी किया गया है। यह तेजी से बदल रहे उत्तर प्रदेश ने भारत के नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर प्रस्तुत करता है। सीएम योगी ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में 76 नवसृजित नगर पंचायतों के कार्यालय भवनों का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास करने के उपरांत अपने विचार व्यक्त करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों के सुव्यवस्थित विकास और इनमें ईज ऑफ लिविंग का स्तर बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ ही केंद्र के सहयोग तथा अपने संसाधनों से धनराशि भी उपलब्ध करवाई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि संबंधित क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों द्वारा नगरीय निकायों के गठन और विस्तार की मांग काफी पहले से हो रही है। वर्तमान राज्य सरकार ने इस कार्य को प्राथमिकता पर आगे बढ़ाया। नवसर्जित 83 नगर पंचायतों के गठन के लिए उनके क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए सीएम योगी ने कहा कि इन जनप्रतिनिधिगण के परिश्रम और पुरुषार्थ से नगर निकायों में नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य आगे बढ़ रहा है। नवसर्जित 83 नगर पंचायतों में से 76 नगर पंचायतों के कार्यालय भवन का शिलान्यास किया गया है। 7 नगर पंचायतों के कार्यालय भवन का शिलान्यास पूर्व में किया जा चुका है। मैं सबसे पहले सभी जनप्रतिनिधियों को इस उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई देता हूं कि उनके परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रत्येक नागरिक को बेहतर जन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा से प्रदेश सरकार ने जिन 83 नगर निकायों का गठन किया था, उन 83 में से 76 का आज यहाँ पर कार्यालय भवन के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इससे पूर्व 7 नगर निकायों के कार्यालय भवन के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। यानी 2 वर्ष में 83 नगर निकाय, यह बदलते हुए उत्तर प्रदेश और एक नए उत्तर प्रदेश यानी नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, जिसमें तेजी के साथ बुनियादी सुविधाओं की अभिवृद्धि के साथ ही नगरीय जीवन के साथ लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन यानी ईज ऑफ लिविंग को और आसान बनाने की दिशा से इस कार्यक्रम को प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया है। विगत 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश ने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। हमारे पास 17 नगर निगम हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के अनुकंपा से प्रदेश में पहले से ही 10 नगर निगम को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की कार्रवाई चल रही है। 7 अन्य नगर निगमों को राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। यही नहीं, 60 शहरों को प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से अमृत योजना के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने की कार्रवाई और बड़े पैमाने पर नगर निकायों को दीनदयाल उपाध्याय नगरीय सेवाओं के साथ जोड़ने की कार्रवाई के रूप में भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी भाजपा का पूरा फोकस ओबीसी वोटरों पर है। भाजपा ने 350 प्लस के नारे के साथ सूबे की सत्ता में वापसी का जो प्लान बनाया है, उसमें जातियों के समीकरण खास मायने रखते हैं। लिहाजा उन्हें साधने में पार्टी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी मकसद से भाजपा ने यूपी में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलनों का खाका तैयार किया है। 17 अक्टूबर से लखनऊ में लगातार सम्मेलन कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज भी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हलवाई कंसोदन शिवहरे समाज का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर सीएम ने सम्मेलन को संबोधित किया। जातिवाद सम्मेलनों का सिलसिला 31 अक्टूबर तक चलता रहेगा। इसमें प्रदेश भर के ओबीसी वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के आज अन्य कई कार्यक्रम हैं।
सीएम योगी 6:30 पर अपराह राजभवन परिसर में नए कार्यालय भवन पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर्मयोगी भवन का लोकार्पण करेंगे। वहीं यूपी में प्रदेश स्तरीय दीपावली मेले का शुभारंभ हो रहा है। समस्त जनपदों में यह आयोजन आज 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक चलेगा। इसका लखनऊ में शाम 7:15 पर झूलेलाल पार्क में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। भाइयों बहनों, हम सब यहाँ पर आए हैं एक अभियान के क्रम में, और अभियान बहुत स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। आबादी के सबसे बड़े राज्य के अंदर देश के और प्रदेश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को शासन करने का पूरा अवसर प्राप्त हुआ है। कांग्रेस ने एक लंबे समय तक प्रदेश में शासन किया। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को भी 3-3, 4-4 बार प्रदेश के अंदर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी भी वर्तमान में प्रदेश के अंदर सरकार का संचालन कर रही है। समाज के जागरूक प्रहरी होने के नाते आप सबकी जिम्मेदारी बनती है इन सब का अवलोकन करें, इनकी समीक्षा करें और फिर समाज को इसके बारे में अवगत कराएं कि क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि जैसे आप एक सामान्य सोने का एक टुकड़ा होता है, उसको अपनी कला के माध्यम से एक स्वरूप देते हैं। अपनी कला के माध्यम से, अपने स्किल के माध्यम से, अपनी हुनर के माध्यम से उसको एक स्वरूप देकर के एक गहना बनाते, एक आभूषण बनाते हैं। एक व्यक्ति के लिए होता है, समाज में आप काम कर रहे हैं, इस राष्ट्र के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी तो है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी उस जवाबदेही के प्रति हम सब समाज के प्रत्येक तबके को जागरूक भी करें और बताएं भी कि क्यों आज की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने क्या ऐसा किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी आज देश की, प्रदेश की आवश्यकता बन चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर प्रदेश में लगातार भाजपा व अन्य राजनीतिक पार्टियां सम्मेलन कर रही हैं। जनता को खुश करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। सीएम योगी ने आज यूपी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का शुभारंभ किए। ये आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में आयोजित किया गया। यूपी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम योगी का संबोधन भी हुआ। प्रदेश सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर 2 दिवसीय कॉन्क्लेव 28 व 29 अक्टूबर को लखनऊ में आयोजित किया है। इसमें हिस्सा लेने के लिए देश भर के कई जाने माने विशेषज्ञ लखनऊ पहुंचे हैं और इस दौरान 9 अलग अलग सत्रों में विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। विशेषज्ञ यह बताएंगे कि अगर समय रहते नहीं चेते और उचित कदम नहीं उठाए गए तो इसका नुकसान हमारी भावी पीढ़ी को सर्वाधिक होगा। वैज्ञानिक यह भी चेतावनी दे चुके हैं कि यदि ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह जारी रही तो भारत बेहद गर्म देश हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचाव और समाधान की दिशा में शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों और विद्वानों के मध्य विमर्श के लिए जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से आयोजित उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या कहा, आप भी सुने। देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य होने के नाते हमारी जिम्मेदारी भी औरों से कुछ ज्यादा है और अपनी उस जिम्मेदारी को पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में निर्वहन करने के लिए प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है।
मेरा ये मानना है कि अगर हम प्रकृति के संरक्षण के लिए कुछ भी प्रयास करते हैं तो उसके बदले में हमें कई गुना संरक्षण प्राप्त होता है। प्रकृतो रक्षति रक्षिता, यानी अगर हम प्रकृति की रक्षा करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, तो बदले में वह प्रकृति हमारी रक्षा और हमारा संरक्षण का कई गुना उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लेती है। हमने वैसे ही इस धरती को माता नहीं माना, उसके अंदर उस प्रकार के गुण हैं, उस प्रकार का संरक्षण है, उसके द्वारा हमें दिया जाता है, उस प्रकार का वातावरण उसके द्वारा हमें उपलब्ध कराया जाता है। और उन सब गुणों के नाते ही मातृत्व का वह गुण हम उसको मां के रूप में संबोधन करने के लिए हमें प्रेरित करता है। और इसलिए हमने अपनी इस धरती को माता के रूप में मान्यता देकर के उसके संरक्षण के लिए भारतीय परंपरा ने, भारतीय संस्कृति ने सदैव अपने शांति पाठ में, हमारे यहाँ कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता तो उसमें शांति पाठ होता, तो उसमें शांति पाठ में उस यजमान से उम्मीद की जाती है कि वह इस प्रकृति की रक्षा करेगा, जल के संरक्षण के लिए कार्य करेगा, हर जीव जंतु के संरक्षण के लिए कार्य करेगा, अंतरिक्ष के भी संरक्षण का कार्य करेगा, केवल धरती माता के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के संरक्षण का कार्य करेगा। शांति पाठ इस बात के लिए हर एक व्यक्ति को प्रेरित करता है। यानी हर भारतीय नागरिक सदैव से प्रकृति और इस संपूर्ण ब्रह्मांड के संरक्षण के प्रति कितना संवेदनशील रहा है, यह हमारे किसी भी आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन में होने वाले शांति पाठ से हम अनुभव कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमारा उपनिषद भी इस बात को हमें निरंतर प्रेरित करता है, जो हमें कहता है ईशावास्य मितः सर्वम यत्किंच जगताम जगत। यानी वो हमें एक बात के लिए प्रेरित करता है कि जो कुछ भी सृष्टि में है हम उसका उतना ही उपभोग करें जो हमारी आवश्यकता के लिए अनुकूल हो। माटी कला को जीवंत करने और उनकी कला को प्रोत्साहन देने के लिए गोमती नगर के संगीत नाटक अकादमी परिसर में लगे माटी कला मेले का बुधवार को खाद्य एवं ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि माटी कला को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की और माटी कला के बोर्ड के माध्यम से माटी कला को बुलंदी दी जा रही है। शिल्पकारों को प्रशिक्षण के साथ ही विद्युत चालक चाक देकर कम मेहनत में अधिक लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। शिल्पकार अपनी कला को और आगे ले जा सकें, इसके लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे पहले मंत्री ने 3 उत्कृष्ट शिल्पकारों को माटी कला का राज्य स्तरीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया। गोरखपुर गुलेरिया निवासी राजन प्रजापति को पहले पुरस्कार के रूप में 40,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया गया, तो आजमगढ़ के निजामाबाद निवासी रोहित कुमार प्रजापति को दूसरा पुरस्कार मिला। उन्हें प्रशस्ति पत्र के साथ 30,000 रुपए दिए गए और गोंडा के उज्जैनी कला निवासी हरिराम को तीसरा पुरस्कार मिला। उन्हें 20,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया गया। मंत्री ने 5 लाभार्थियों को ऋण वितरण के प्रमाण पत्र के साथ ही प्रशिक्षण पाने वाले 100 शिल्पकारों को टूल किट प्रदान देकर उन्हें कला को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस उद्घाटन अवसर पर मौजूद खाद्य एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री उदय भान सिंह ने कहा कि माटी कला प्रदर्शनी के माध्यम से कलाकार अपनी कला को अपग्रेड कर सकते हैं। इसके लिए सेमिनार का आयोजन भी किया गया है। लोगों को कवर करेंगे। लगभग 50,000 लोगों को पट्टे दिलाए गए हैं और ये प्रक्रिया और आगे चलती रहेगी जब तक कि हर ऐसा आदमी, हर ऐसा व्यक्ति जो माटी कला में काम करता है उसको हम मिट्टी का उसका पट्टा दिलाएं। आप सब जानते हो गांव में आपकी स्थानीय प्रॉब्लम समस्याएं रहती हैं, लेकिन सरकार अपनी तरफ से पूरा आप सबको ये सुनिश्चित कराने का प्रयास कर रही है कि सबके पास मिट्टी का भी इंतजाम हो और सब लोग मॉडर्न बिजली का चाक लेके उससे यूज़ कर सकते हैं। हम फर्नेस भी दे रहे हैं, भट्टियाँ भी दे रहे हैं सरकार की तरफ से। और इस बार आपने सभी ने देखा, माननीय मंत्री ने भी देखा, सबको मुफ्त में
सरकार की तरफ से मोल्ड सांचे दिए जा रहे हैं ताकि मूर्तियों में एकरूपता रहे। ये देखा गया था कि हमारे काफ़ी सारे जो लोग हैं दिवाली के लिए चीन वगैरह से मिट्टी के बर्तन आते थे, तो आप लोगों ने जब सांचे दिए गए तो बहुत परिवर्तन किया। अब एकरूपता आ रही है, अब काफ़ी मूर्तियों में एकरूपता आ रही है और लोग अब चीन की मूर्तियां कम, यहाँ आप लोगों से मूर्तियां ज़्यादा खरीद रहे हैं। आपने खुद भी देखा होगा, पिछले साल हमने छोटा सा मेला लगाया था तो मेले में 1,60,00,000 की बिक्री हुई थी। कोई यकीन नहीं कर सकता कि मिट्टी के बर्तन या मिट्टी की चीज़ें इतनी सारी 1,60,00,000 की बिक सकती हैं। इस साल हमें उम्मीद है आप सब लोग जो इतने अच्छे अच्छे उत्पाद लाए हैं यहाँ पर, इस साल और, क्योंकि जगह बहुत खुली खुली है, मजूरी भी हुई है, तो इस साल और अच्छी बिक्री होगी और लोगों को ये जो मिट्टी का हमारा स्थानीय कला है, जो हमारे लोग इसमें लगे हुए हैं, उनको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। और यही उद्देश्य है सरकार का कि माटी कला के माध्यम से ज़्यादा रोज़गार पैदा हों। आप सब लोग जो हैं उनको, जो इस काम में लगे हुए हैं, उनको अधिक से अधिक काम मिले, अधिक से अधिक आपकी आमदनी बढ़े। मैं पुनः आज सभी अतिथियों का मैं स्वागत कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय आज निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए और विचारों के लिए। मंच पर आसीन है माननीय राज्य मंत्री खादी एवं ग्रामोद्योग, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन, माननीय चौधरी उदयभान सिंह जी। माननीय सदैव प्रेरणा देते रहते हैं और सदैव आपका उत्साह बढ़ाते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि अपने विचार प्रकट करें। हम सब के नेता, उत्तर प्रदेश के नेता, मेरे भाई, मेरे वरिष्ठ मंत्री, जिनको मैं गणेश कहकर के पुकारता हूं, उसका केवल कारण यह है, सरस्वती और लक्ष्मी एक जगह कभी निवास नहीं करती, लेकिन मैंने देखा कि सिद्धार्थनाथ सिंह जी के यहां लक्ष्मी भी निवास कर रही है और सरस्वती भी निवास कर रही है। और जहां लक्ष्मी और सरस्वती निवास करे वहां गणेश की कृपा होती है ही। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम, मेरे विभाग को और माटी कला बोर्ड को, एमएसएमई विभाग को, जिसकी कल्पना आज संपूर्ण भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो कल्पना की जा रही है, और केवल कल्पना नहीं, जो साकार होती दिखाई दे रही है, ऐसे विभाग को और पैना करने का काम जो सिद्धार्थनाथ सिंह जी कर रहे हैं, मैं इस मंच से आप सबकी ओर से दीपावली के इस अवसर पर उनको शुभकामना देता हूं और मंगल कामना देता हूं। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि और आप ऊंचाइयों को छुएं और लगातार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सपने को साकार करें। मेरे मित्र, मेरे सहयोगी, जिन्होंने माटी कला बोर्ड को और अधिक पैना, जब श्रीमान धर्मवीर सिंह प्रजापति माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष होने पर जब घोषणा हुई तो ऐसा अनुभव नहीं हो पाता था कि माटी कला बोर्ड एक जिले के अंदर करोड़ करोड़ रुपए का, कई करोड़ का रोजगार सृजन करेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।